जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी सत्संग प्रेमियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लेते हुए, जय श्री राम का नाम लेते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज सत्संग चर्चा के अंतर्गत बहुत ही रोचक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है सौभाग्यवती। जी हाँ, बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ धर्म कर्म दान पुण्य में काफी विश्वास करते थे, लेकिन शादी के कई वर्षों बाद भी उनके यहाँ कोई भी संतान न हुआ। तब वह हमेशा पति पत्नी चिंतित रहने लगे और विधि माता की निष्ठा पूर्वक प्रार्थना करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि एक साधु ने उन्हें बताया था कि यदि आप विधि माता की पूजा करें तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उन्हीं के कहने पर वो सेठ और सेठाइन विधि माता की पूजा करने लगे। पूजा करते करते कई वर्ष बीत गए। तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के एक दिन विधि माता उनके घर में प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी पूजा और अर्चना से काफी प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, तुम्हें किस बात का दुख है। तब सेठ एवं सेठाइन ने हाथ जोड़कर विधि माता को प्रणाम किया और कहा, माता, हमारे कोई संतान नहीं है। शादी के इतने वर्ष बाद भी हम लोग संतानहीन हैं। हम लोगों का बुढ़ापा कैसे कटेगा। कृपया मुझे एक संतान देने की कृपा करें। उनकी इस प्रेम विनयमय प्रार्थना सुन करके विधि माता प्रसन्न हो गई और बोली, जाओ, तुम्हें एक बहुत ही गुणकारी और प्रकांड विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी, पर ध्यान रखो, यह पुत्र मात्र 18 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रही हैं मेरे साथ? बोले, तुम्हारे किस्मत में कोई भी पुत्र नहीं था, किंतु तुमने इतनी निष्ठापूर्वक हमारी पूजा की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र की होने का आशीर्वाद देते हैं। किंतु 18 वर्ष ही ये जीवित रहेगा और हमारा वचन कभी भी झूठा नहीं होगा। जैसे भी हो, सेठ सेठाइन बड़े दुखी मन से विधि माता का धन्यवाद किए। बोले, जैसी आपकी इच्छा। यह कह करके विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद सेठाइन गर्भवती हो गई और उनकी गर्भ होने के बाद कुछ महीनों के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही गुणवान था। दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा और वह युवा हो गया। युवा होने पर माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई, लेकिन पिता तो इस बात को जानता था, तो वो ये नहीं चाहता था कि किसी निर्दोष कन्या का भविष्य खराब हो, इसलिए वो शादी अपने पुत्र की नहीं करना चाहता था। लेकिन सेठाइन ने काफी जिद किया। तब सेठ ने एक सुंदर सी कन्या ढूंढ करके अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद कुछ दिन तक तो वो सभी सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन जैसे ही 18 वर्ष शुरू हुआ, तब सेठ अपने बहू को उसके मायके छोड़ आया। और जब मुश्किल से आखिरी दिन आ गया, तब सेठ को बहुत चिंता हुई। सेठाइन ने कहा, मेरा मन बैठा जा रहा है, बहू को आप बुलवा लो। और बहुत जिद किया। तब सेठ ने बहू के मायके जाकर अपनी बहू को ले करके और आने लगा। आते आते वो काफी दुखी था, क्योंकि उसको पता था कि आज रात के 12 बजे मेरे पुत्र का देहांत हो जाएगा। चलते चलते जब वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे रोने लगा। उसका रोना देखकर बहू को
अत्यंत दुख हुआ और पूछने लगी, ससुर जी आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों रो रहे हैं? तब ससुर जी ने बहू से कहा, बहू मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तब बहू ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप हमें कारण तो बताइए। तब ससुर ने कहा कि आज हमारा पुत्र यानी तुम्हारा पति रात के 12 बजे के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ही वरदान विधि माता ने दिया है। बहू गुणकारी थी, सुशील थी और वो भी विद्वान थी। उसने कहा, बस यही बात ससुर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मुझे 4 चीज आप ला करके दें और निश्चिंत हो जाएं, आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। तब ससुर ने कहा, बताएं क्या लाऊं आपके लिए? तब उसने बहू ने कहा कि आप दीपक और जल, अन्न और गाय, इन 4 चीज की व्यवस्था कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। और यह सोच करके ससुर को थोड़ा सा प्रसन्नता हुई और वो बहू को लेकर अपने घर आया। घर आने के तत्काल बाद जो है उन 4 चीजों का प्रबंध कर दिया, क्योंकि सेठ काफी धनवान था, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। 4 चीज लाकर बहू को दे दिया। अब बहू ने कहा, आज रात मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा, इस बात का सभी ख्याल रखें। और सब खा पी करके सो गए और पुत्र को भी पता नहीं था, इन सभी घटनाओं से अनजान था, वो भी खा पी करके जाके अंदर कमरे में सो गया। तब फिर जो है बहू ने क्या किया कि पहले प्रहर में दीपक जला दिया। तब विधि माता के 2 दूत जब आए तो दीपक ने उन्हें रोक लिया, कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तब दूत ने कहा, ये तो विधि माता का आदेश है। बोले, जो भी हो, यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम लोगों को मैं जलाकर राख कर दूंगा। इस बात से डर करके दूत लौट गए। तब विधि माता को सारा वृत्तांत बताया। विधि माता ने इस बार 4 दूत भेजा और दूसरे प्रहर में वो 4 दूत आए। तब उस लड़की ने यानी बहू ने जो है जल को सामने रख दिया गेट पर। तो जब 4 दूत आए तो जल ने उन्हें रोक दिया और बोला, तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय मेरा यहाँ पर प्रहरा है, मैं इसमें चौकीदारी कर रही हूँ। तब और यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं पूर्णतः सूख जाऊंगा, जिससे सारी दुनिया प्यास से मर जाएगी। यह देखकर डर कर दूत वहां से भाग गए और विधि माता को सारा वृत्तांत बताया। विधि माता ने इस बार जो है 8 दूत को भेज दिया और तीसरा प्रहर लग गया। तब जो है वो बहू ने गेट पर अनाज के बोरे रख दिए। जैसे ही वो 8 दूत आए, उन्हें अनाज ने रोक लिया और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि पहरेदारी समय हम कर रहे हैं, और यदि तुम नहीं माने तो मैं पूर्णतः इस धरती से विलुप्त हो जाऊंगा और लोग भूख के मारे मर जाएंगे। यह देख करके दूत डर गए और वापस चले गए। अब सारा वृत्तांत विधि माता को कहा। विधि माता को गुस्सा आया और उसने 16 दूत भेज दिए। तब तक चौथा प्रहर लग गया। जैसे 16 दूत आए, बहू ने गेट पर गाय को बांध दिया। जैसे 16 दूत आए, गाय ने उन सबको भगा दिया और वो सभी दूत जाकर विधि माता को सारा वृत्तांत बताए। तब विधि माता अत्यंत क्रोधित हो गई और चारों प्रहर बीत गए और उसी क्षण विधि माता वहां पहुंची साहूकार के घर, सेठ के घर। और जैसे ही विधि माता आई, वैसे ही वो लड़की जो बहू थी, वो विधि माता के चरणों में अपना शीश झुका दिया, चरण पकड़ लिए। अनायास ही विधि माता के मुख से निकल पड़ा, बेटी सौभाग्यवती, बेटी सौभाग्यवती। तब वो बहू उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर सामने बोली, जाइए अब आप जो है ले जा सकती है मेरे पति को। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब आप हमारे पति को लेके जाएंगी तो उनके बिना मैं भला कैसे सुहागन रह सकती हैं।
तो जो आपने आशीर्वाद दिया है उसका क्या होगा। यह देख करके जो है विधि माता को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो बहू की चतुराई एवं कुशलता पर बहुत प्रसन्न हुई और उसको वरदान दिया, जाओ तुम चिरकाल तक आनंदमय जीवन बिताओ। यह कह करके विधि माता आशीर्वाद देके वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुआ, सुबह में सेठ अपने पुत्र को जीवित देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, हर्ष उल्लास मनाया और कई गांव तक निमंत्रण करके कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बहुत सारे दान दिए और बहू की बार बार प्रशंसा किया। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। जय श्री राम। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।